स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th क्लास का मैथ पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर 4, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 स्किप किया गया है। चैप्टर 3 अभी छोड़ दिया गया है। चैप्टर 3 बाद में पढ़ा दिया जाएगा, वो डाटा हैंडलिंग है। चैप्टर 4 मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। तो चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन का डेफिनेशन टाइप का लिखा है। इक्वेशन शोज दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड कॉम्बिनेशन विथ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल का क्या है? वेरिएबल का मतलब जैसे ये देखिए, ये वाला हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। मतलब x चेंजेबल है, मतलब ये बदल भी सकता है। x y z a b c d ये सारे होते हैं, ये नंबर के साथ अगर लगे रहे तो ये वेरिएबल होते हैं। और ये यहाँ पे हमारा 5 है, ये जो कि 5 ही रहेगा, नॉन वेरिएबल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का ये कॉम्बिनेशन करके इक्वेशन बनाता है, या ऐसे कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दैट 2 क्वांटिटीज आर इक्वल। एक स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट जिसमें 2 क्वांटिटी इक्वल होते हैं, एक क्वांटिटी ये और एक क्वांटिटी ये, दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो ये देखिए, अगर इसमें LHS किसको कहते हैं? ये देखिए, ये हमारा इक्वल है। इक्वल से पहले जो रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है और ये राइट साइड में रहता है, ये राइट साइड में है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। मतलब LHS और RHS शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे। अब देखिए, कुछ हम लोग इक्वेशन का जैसे मान के चलिए, कुछ हम लोग बेसिक जानकारी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 1/4 ऑफ x इज, हम लोग अगर 1/4 x का लिखना है मान के चलिए, तो कैसे लिखेंगे? 1/4 ऑफ x मतलब x का 1/4, मतलब x का 1/4 करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ x का 1/4 लिखेंगे ऐसे। फिर इसको हम लोग s को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, नीचे 4 है तो 4 रहेगा। और मान के चलिए ऐसे लिखना है, द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ y एंड 12 इज 32। ध्यान से सुनिए, द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ y, 4 टाइम्स ऑफ y मतलब 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, y का 4 गुना, 4 टाइम्स मतलब y का 4 टाइम्स, y का 4 टाइम्स को ऐड करना, सम करना है किसके साथ? 12 के साथ। सम करना है, ऐड करना है किसके साथ? 12 के साथ, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए? 32 के। 32 के इक्वल कर रहे हैं। ये हमारा क्या बन रहा है? इक्वेशन बन रहा है 4y + 12 इक्वल टू 32। देखिए, राइट 5p इक्वल टू 30 इन स्टेटमेंट फॉर्म। मान के चलिए 5p इक्वल टू 30 है, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे ये स्टेटमेंट लिखा गया है, द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ y एंड 12 इज 32। तो ये हमारा, हमने ये स्टेटमेंट है और ये इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को मैंने क्या लिख दिया? इक्वेशन में लिख दिया। अगर इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखना हो तो क्या बोलेंगे? लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखेंगे। तो हमको ये इक्वेशन अभी यहाँ पे दिया है, इसको अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, 5 टाइम्स ऑफ p, 5 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 30, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी हम अपने लैंग्वेज में लिखना है। इफ यू टेक अवे 6 टाइम्स, देखिए यहाँ पे हमको एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे बोला गया था जैसे इसको लिखना था क्या इक्वेशन के रूप में, तो आपने इक्वेशन के रूप में लिख दिया। इस चीज़ को बोला जाए कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, तो इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। वैसे ही ये देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 30, ये स्टेटमेंट बन गया। इसी प्रकार से देखिए, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y यू गेट 60। ये देखिए स्टेटमेंट फॉर्म लिखा गया, इसको हमको इक्वेशन बनाना है। तो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, देखिए 6
टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और वाई का 6 टाइम्स हो गया। इसमें से टेक करना है, टेक अवे लेना मतलब माइनस करना है। कितना? 6, यहाँ पे बोला था 6 तो कितना पाते हैं? यू गेट 60, मतलब ये कितने के बराबर होता है? 60 के बराबर इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा ये और ये नॉन वेरिएबल हो, तो उसमें वेरिएबल जो दिया रहता है उसका वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिया, x माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे x 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x के साथ 4 किस रिलेशन में? माइनस के रिलेशन में, तो ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। देखिए इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड भेजा जाता है तो प्लस में रहता है, तो दूसरे साइड जाकर माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में रहता है तो दूसरे साइड जाकर प्लस में हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो दूसरे साइड, अगर इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड में होता है तो हमारा मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाकर हो जाएगा। अगर मान के चलिए इधर से इधर भेजना है, अगर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 + 4 इक्वल टू 9। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है? 9 आया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है इसके साथ। तो एक सेकेंड, यहाँ पर इक्वेशन है। तो ये हमको केवल y का निकालना है। तो y अभी के साथ 2 जुड़ा है और 3 भी जुड़ा है, तो पहले 3 को उधर ले जाएंगे तो 2y यहाँ पे रह जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 13 - 3 इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10। ये देखिए y और 2 इसके साथ किस रिलेशन में? मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ये 2 अब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम y बच गया, y इक्वल टू 10/2। ये 5 बाद में कटेगा तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार से देखिए 4z है, ये z है, हमारा z क्या है? वेरिएबल है, इसका वैल्यू निकालना है। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा। तो z इक्वल टू 40/4, 10 बार में डिवाइड कर देगा। ये मान के चलिए एक क्वेश्चन है x/3, ये x/3 ये किस रिलेशन में? डिवाइड के रिलेशन में। अब ये जब डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9 × 3 27, x का वैल्यू कितना है? 27। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज 4.1। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इसमें एक टेबल दिया था जिसमें 10-12 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उसमें इक्वेशन दिया गया है, फिर वैल्यू दिया गया है और उसमें देखना है कि वो वैल्यू सही है कि नहीं। इक्वेशन था x + 3 = 0, तो वैल्यू x का 3 आएगा। ये सही है कि गलत है? तो ध्यान से देखिए x + 3 = 0 आ रहा है, यहाँ यस और नो देना था कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये गलत हुआ है तो नो दिया। देखिए x का वैल्यू क्या आएगा? क्या 3 आएगा? तो हम चेक करते हैं। x + 3 = 0, x + 3 = 0, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये +3 इधर दिया है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इधर हमारा लेफ्ट साइड में +3 है, उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो x यहाँ रह गया इक्वल टू, और 0 में से माइनस करेंगे 3 को, तो 0 में से 3 माइनस करने पर -3 आता है, जो कि यहाँ पे वैल्यू दे रहा है +3। तो ये सही नहीं है। अगर यहाँ -3 दिया रहता तो ये सही होता, ये गलत है, नो होगा। ऐसे ही आगे देखिए x + 3 = 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा। क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे भी नो आ रहा है, क्योंकि देखिए ये x + 3 है, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो -3 हो रहा है, x का वैल्यू -3 आया, तो यहाँ नो, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रहा है। अगर यहाँ -3 दिया रहता तो यहाँ यस लगाते। बात से हम लोग आगे देखते हैं कि m/3 = 2, तो m का वैल्यू यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा? अगर m का वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो उसमें क्या -6 आएगा? तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं। देखिए m/3 है, ये 3m के साथ डिवाइड के रिलेशन में है। ये जब इक्वल के दूसरे तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो m इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन वैल्यू दे रहा है -6। क्या यह सही है? तो यहाँ बोलेंगे नो। वैसे ही आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसी में आप लोग बनाइएगा आगे। और दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है और उसमें वेरिएबल का वैल्यू भी दिया है। वेरिएबल जैसे यहाँ पे n है तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 ही पुट करना है, यहाँ पे 1 ही पुट करना है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या LHS मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के बराबर इक्वल आएगा? तो देखिए यहाँ पे 1 पुट करते हैं। वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 ही रखना है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 1 पुट करने पर 1 + 5 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। 1 + 5 इक्वल टू 6 आ रहा है, 19 नहीं आ रहा है। देखिए राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए, लेकिन 19 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो दिस गिवन वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाइंग, मतलब यह जो n का वैल्यू 1 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 14 होना चाहिए था। 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, जो कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे ये n का वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसी में बी नंबर पे 7n + 5 = 19। यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करना है? -2। तो देखिए वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में n का वैल्यू माइनस पुट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि -2 ही रखना है। तो 7 और इंटू n का वैल्यू -2 रख दिया और फिर +5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर -14 और +5, -14 + 5 करने पर -9 आता है, -9 आता है, जो कि 19 के इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर नहीं है। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, n का वैल्यू -2 सेटिस्फाई नहीं करता है। सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए ये इक्वेशन दिया गया है, इसको ट्रायल करना है। ट्रायल करना मतलब जांच करना है, ठीक है। तो ट्रायल एरर मेथड में मतलब जो भी मन करे यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करेंगे कि कहाँ तक ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। देखिए सॉल्व करता है तो 5p + 2 = 17, ये हमारा इक्वेशन है। तो ट्रायल मेथड से यहाँ पे p का वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। अगर मान के चलिए 1 रखते हैं तो क्या आता है? 1 रखते हैं तो 7 आता है, 17 आता है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 7 आएगा और राइट साइड में 17 दिया है, जो कि इक्वल नहीं है। फिर हम जब 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 5 × 2 = 10 और 2 12, मतलब 12 17 के इक्वल नहीं है। ये 2 भी यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। आगे देखते हैं, ट्रायल करते हैं। अगर p का वैल्यू यहाँ पे हम 3 रखते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आता है? 5 × 3 + 2 = तो यहाँ पे देखिए 5 × 3 = 15 और 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, जो कि इसके इक्वल है। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे p का वैल्यू 3 होना चाहिए। आगे हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 4 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसका इक्वेशन आपको बनाना है। तो इसको देखिए, द सम ऑफ नंबर x, सम मतलब ऐड करना, नंबर ऑफ x किसके साथ? x के साथ, एंड 4 इज 9। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, मतलब x और 4 को सम करने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो x और 4 को इक्वल मतलब ऐड किया तो कितना इक्वल आना चाहिए? 9 के इक्वल आना चाहिए। इसी प्रकार से 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 3/4, 3/4, 3/4 इसी को कहते हैं। 1/4 मतलब 1/4, 2/4 मतलब 2/4, 3/4 मतलब 3/4। मतलब 3/4 किसका करना है? t का करना है। तो 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t इज मतलब इक्वल किसके? 15 के। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया।
जैसे इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई एंड यू गेट 60, ये अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था, यहाँ इक्वेशन बनाना है। तो देखिए इफ यू टेक अवे मतलब टेक अवे मतलब लेते हैं किस में से, फ्रॉम मतलब किस में से, 6 टाइम्स ऑफ वाई, 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाई वाई, 6 टाइम्स ऑफ वाई का हो गया। इसमें से हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो किसके इक्वल आना चाहिए, यू गेट मतलब हम पाते हैं कितना, 60 पाते हैं। ये हमारा इक्वेशन बन गया 6y माइनस 6 इक्वल टू 60। आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान है 36। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स अधिक हैं, देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित। मतलब कह रहा है कि परमित के, मान के चलिए यहाँ परमित के पास जितना मार्बल है, परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 टाइम्स मतलब 5 गुना प्लस 7 के बराबर मार्बल्स है किसके पास, इरफान के पास, इरफान के पास। समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए यहाँ पे इरफान सेज दैट, इरफान कहता है कि उसके पास ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, मतलब परमित के पास जितना मार्बल है, परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 गुना 5 टाइम्स प्लस 7, क्योंकि मोर देन 5 गुना से 7 ज्यादा है, 5 गुना से 7 ज्यादा है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि टेक एम टू बी द मार्बल्स ऑफ परमित। अगर हम यहाँ पे मार्बल्स की संख्या परमित के पास कितना मानना है, एम मानना है, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ नहीं मानना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एम ही मानना है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए परमित हैज एम मार्बल्स, परमित के पास एम मार्बल्स है, ठीक है। इरफान हैज 5 टाइम्स प्लस ऑफ मार्बल्स एम प्लस 7। इरफान के पास कितना है, 5 टाइम्स ऑफ एम मतलब एम का 5 गुना प्लस 7 है। तो इरफान के पास कितना है, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल है। तो उसका इक्वेशन क्या बनना, आगे हम लोग देखते हैं। 37 मार्बल किसके बराबर है, 5 गुने परमित के पास एम था तो 5 गुना एम प्लस 7, 5 गुना एम प्लस 7, इतना मार्बल इक्वेशन के अनुसार बनना है जो कि 37 के बराबर होगा। समझ में आया। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मान के चलिए अगर पूछा जाए कि परमित के पास कितना मार्बल था तो यहाँ पे मान के चलिए एम का वैल्यू निकालना पड़ी, ठीक है। तो ये 7 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में होने पर 30 बन गया, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो 7 आया। एम का वैल्यू 7 मतलब परमित के पास कितना है, परमित है 7 मार्बल्स। यहाँ पे केवल इक्वेशन बनाने के लिए कहा था तो इक्वेशन मैंने बना दिया, बाकी यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर उसी का क्वेश्चन। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी 49 साल 49 ईयर ओल्ड है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्ष्मी के उम्र की 3 गुना प्लस 4 साल। ही हैज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी। मतलब लक्ष्मी के उम्र का, देखिए यहाँ पे लक्ष्मी मान के चलिए लक्ष्मी की उम्र है, इसका 3 गुना प्लस 4 के बराबर हैं उसके पिताजी। मतलब रियल में है 49 साल के 49 ईयर के, लेकिन लक्ष्मी का जो उम्र है उसके 3 गुना प्लस 4 के ये बराबर है, मतलब 49 साल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा लक्ष्मी का उम्र क्या लेना है, वाई लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वाई ही लेना है, एबीसीडी कुछ नहीं लेना है। तो मान के चलिए यहाँ लक्ष्मी की उम्र 22 साल है तो हर फादर एज इज 49 ईयर ओल्ड बाई द क्वेश्चन कह रहा है कि फादर एज इज 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। तो मान के चलिए लक्ष्मी का एज 3 वाई माना था तो वाई गुने 3 प्लस 4 इक्वल टू 49। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 4 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, फिर ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए केवल कहा था तो इक्वेशन मैंने बना दिया। अब हम लोग, आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में चल रहे हैं। 4.1 खत्म हो गया, अब 4.2 में चल रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे
गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग एक मेथड समझ रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या इसको बोल रहा है कि सेपरेट करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए आप इस नंबर को दूसरे तरफ नहीं ले जा सकते, मतलब ले जा सकते हैं, वही चीज आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है सेपरेट मेथड से निकालना है। तो देखिए मान के चलिए ये LHS है, लेफ्ट हैंड LHS है और ये RHS है। अगर हम इसके साथ कुछ करते हैं तो इसके साथ भी वही चीज करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम LHS में 1 जोड़ ऐड कर रहे हैं तो RHS में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं या 2 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी वही चीज करना पड़ेगा। यहाँ 3 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 माइनस कर रहे हैं तो इधर भी 3 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इसके साथ रहता है सेपरेट मेथड यही कहता है कि मान के चलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट साइड में -1 है, इसको खत्म करना है। तो यहाँ +1 हम इधर भी प्लस करेंगे, इधर भी +1 करेंगे। तो देखिए x माइनस 1 पहले से दिया था और ये +1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, और क्या बोलते हैं 0 + 1 राइट साइड में कर दिया। देखिए ऐड 1 बोथ साइड, मतलब ऐड 1 बोथ साइड कर रहे हैं, मतलब एक दोनों तरफ दो जोड़ रहे हैं। एक यहाँ पे ऐड कर दिए, एक यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या खत्म, ये -1 + 1 खत्म हो गया, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पे ऐसे भी बनाते, देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 दिया था। ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। एक मेथड दूसरा ये वाला है जो पहले पढ़ चुके हैं, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे सेपरेट मेथड इसको कहते हैं कि अगर यहाँ पे -2 रहता तो हम +2 दोनों तरफ करते हैं। यहाँ पे +2 अगर रहता, यहाँ पे +2 रहता तो -2 दोनों तरफ करते। यहाँ पे अगर +1 रहता तो इधर भी -1 करते, इधर भी -1 करते। मतलब हमको ये कटना चाहिए, जो x के साथ जुड़ा है वो बिना उधर ले गए, बिना दूसरे साइड ले गए कट जाना चाहिए। तो हम लोग उसको सेपरेट मेथड कहते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे y - 4 = -7। तो यहाँ पे -4 को खत्म करना है तो यहाँ पे +4 करना पड़ेगा। तो हम लोग +4 मतलब ऐड कर रहे हैं, तो ऐड दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे, दोनों तरफ। ऐड 4 बोथ साइड, तो यहाँ पे 4 ऐड करने पर ये आ गया और इधर ऐड करने पर ये आ गया। ये +4 -4 कट गया तो y बच गया। y का वैल्यू, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो -7 की वैल्यू ज़्यादा है, +4 का वैल्यू कम है, तो इसमें से 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो ये सेपरेट मेथड से हमने निकाल दिया। आगे देखते हैं हम लोग। गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व द इक्वेशन। वही चीज कह रहा है यहाँ पे, देखिए वही चीज कह रहा है कि 3t = 42। यहाँ पे एक हम लोग बहुत आसान मेथड से क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। t का वैल्यू क्या आएगा, डिवाइड करने पर 14 आ गया। लेकिन हमको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर ये 3 कट गया, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पर 14 आ गया। देखिए डिवाइड बोथ साइड बाई 3, हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 3 कट गया, ये इसको यहाँ पे कट करेंगे तो t का वैल्यू 14 आ गया। ये सेपरेट मेथड से हम लोग निकाले हैं। z/3 है पहले से, z/3 पहले से है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ×3 बोथ साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, z/3 था, मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये 3 कट गया, तो z अकेला बच गया। z की वैल्यू निकालनी थी तो 5 3 = 15, 15/4। आगे हम लोग देखते हैं। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व। वही चीज बोल रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगल स्टेप था, सिंगल स्टेप करना, पीछे भी सिंगल स्टेप था, यहाँ पे डबल स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए +2 दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि ये -2 है, +2 इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ऐड 2 बोथ साइड, हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो ऐड करने पर इतना लिख रहे हैं, 3n - 2 पहले से था, ऐड किया, फिर यहाँ भी ऐड किया, फिर ये कट गया तो यहाँ 3n = 48 बच गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे।
अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो देखिए सेकेंड स्टेप में डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3 से। तो डिवाइड करने पर यहाँ पे देखिए आया, ये चीज़ आया, 3 से 3 कट गया, इसको ऐसे काटने पर 16 आया, एन का वैल्यू 16 है। ये सेपरेट मेथड है। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। ये इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ पे 3 को सबसे पहले हटाना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये 3 से 3 कट गया और यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए 20p इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे 20 को हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में, तो डिवाइड बाई 60 बोथ साइड। डिवाइड करने पर ये 20 से 20 कट गया, इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 6 है। समझ में? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान मेथड है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको बेसिक मेथड से बना देना है। कोई भी यहाँ पे सेपरेशन नहीं बोला है। तो ये देखो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। p का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर 19 आ गया, 19 आ गया। तो यहाँ फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 10 को लेंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो p का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ पे स्टेप नहीं बनाना है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग खत्म हो गया। आप लोग एक्सरसाइज 4.1 4.2 आप लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और आप लोग ज़रूर अपना डाउट पूछिएगा, ठीक है। इस पर पूछिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या कहते हैं, अगला वीडियो में हम लोग 4.3 4.4 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।